हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो इसी करंट जब मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक थोड़ा छूट गया था। बहुतों ने कमेंट किया कि सर ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो नहीं है, तो मैं सोचा बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको लेकर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो आज हम लोग करेंगे क्या, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर और उसके एप्लीकेशन। तो ट्रांसफार्मर है क्या, बहुत ही इजी चीज़ है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दूंगा और यहाँ से जो न्यूमेरिकल्स आएगा आपको न्यूमेरिकल्स कोई भी छोड़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है और उससे आप लोग इजीली न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या है बच्चों, आप लोग जो रास्ते में देखते हैं बड़े बड़े पोल में जो रहता है वो भी ट्रांसफार्मर है। आपका घर का बाहर जो मीटर है उसके साइड में भी एक ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारा पोटेंशियल को कभी इंक्रीज कर देता है कभी डिक्रीज कर देता है। और करंट फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ट्रांसफार्मर का काम है कि एक जगह से दूसरा जगह जब करंट जाएगा तो कभी उसको पोटेंशियल को बढ़ा देगा कभी पोटेंशियल को कमा देगा। तो ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर का काम है टू इंक्रीज पोटेंशियल और टू सेटअप ए पोटेंशियल। तो अभी दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ेंगे, चीज क्या था पहले देखिए। ट्रांसफार्मर, ठीक है। अभी ट्रांसफार्मर में दो टो कॉइल होता है। ऐसा अगर ट्रांसफार्मर हुआ तो एक साइड में ऐसा करके एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक साइड में ऐसा करके एक सेकेंडरी कॉइल होता है। इसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। बीच में ऐसा कुछ सेपरेशन रहेगा और इसको हम लोग कुछ नहीं बनाने से भी होगा। और ओवरऑल ऐसा एक अरेंजमेंट रहता है, ओवरऑल ऐसा एक अरेंजमेंट रहता है। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में हमारा क्या होता है, हम लोग करंट भेजते हैं, हम लोग एसी इनपुट भेजते हैं प्राइमरी कॉइल में और उससे सेकेंडरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यहाँ पर काम होता है। सो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में पोटेंशियल तो चेंज करते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या है, ट्रांसफार्मर में हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये होता है ट्रांसफार्मर में। इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और क्या होता है देखिए, जब प्राइमरी कॉइल में मेरा करंट जाएगा वो इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। और ये प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब एक कॉइल में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज हुआ तो दूसरे कॉइल में उधर करंट इंड्यूस होगा। दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। तो प्राइमरी कॉइल में जितना इंक्रीज होगा उधर भी उतना इंक्रीज होगा। अभी देखिए इसका एक फॉर्मूला है, P इज द प्राइमरी कॉइल। इफ हमारा Vp है पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी कॉइल, पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी coil, Vs is the potential of secondary coil, Np क्या है, number of turns of primary coil, number of turns of primary coil, and Ns is the number of टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी कॉइल को मैं Vp बोल रहा हूँ, पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी कॉइल को Vs बोल रहा हूँ। पोटेंशियल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो टर्न्स है तो कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसको Np और दूसरा Ns। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है Ns इंटू Vs इक्वल्स टू Np इंटू Vp। दिस इज द मेन फॉर्मूला। दोनों का हमारा ऐसा एक फॉर्मूला है, दोनों इक्वल, या हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग का इधर काम करता है। इसको एक्चुअली चलिए इसको हम लोग ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो भी एक फॉर्मूला, उसको मैं बोलूँगा क्या है। उसका पहले ये वाला देखिए, Vp बाई Np इक्वल्स टू Vs बाई Ns। ये फॉर्मूला है मेनली ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग। तो पोटेंशियल बाय नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल्स टू पोटेंशियल बाय नंबर ऑफ टर्न्स, ये है मेन फॉर्मूला। इसको हम लोग ऐसे करके कहेंगे। सो
Vp बाई एन पी इक्वल्स टू वी एस बाई एन एस। तो यहाँ से ये इस प्रिंसिपल के मदद से चलता है। यहाँ से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर इफ, क्योंकि मेन फॉर्मूला क्या हो गया ट्रांसफार्मर का, मेन फॉर्मूला है Vp बाई एन पी इक्वल्स टू वी एस बाई एन एस, दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से दो चीज़ हो सकता है, हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मेरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी एस बाई वी पी इक्वल्स टू एन पी बाई एन एस, वी एस बाई वी पी, एन पी बाई एन एस नहीं, एन एस बाई एन पी होगा इधर, सॉरी ये होगा एन एस बाई एन पी, क्योंकि देखिए वी एस ऊपर चल जाएगा, एन एस बाई एन पी, तो वी एस बाई वी पी इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी। तो अगर इफ एन एस बाई एन पी ग्रेटर देन 1 हुआ, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर एन एस ग्रेटर देन एन पी हुआ, ऊपर वाला नीचे से अगर बड़ा हुआ, देन क्या हो जाएगा वी एस ग्रेटर देन वी पी। हाँ, अगर एन एस ग्रेटर देन एन पी हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गया, सो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला बढ़ जा रहा है तो वी एस ग्रेटर देन वी पी हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर इफ एन एस लेस देन एन पी, देन वी एस भी वी पी से कम हो जाएगा। एन एस अगर लेस देन एन पी है, देन वी एस भी वी पी से कम हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है क्या? स्टेप अप मतलब पोटेंशियल को, या इधर पोटेंशियल को बढ़ा दिया, मतलब प्राइमरी कॉइल से पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो स्टेप अप। स्टेप डाउन क्या, पोटेंशियल को घटा दिया। तो देखिए करंट जब बहुत दूर जाना, जैसे जहां पर करंट जनरेशन हो रहा है, या एक ट्रांसफॉर्मर से बहुत दूर एक दूसरा ट्रांसफॉर्मर है, तो यहाँ से बहुत दूर तक करंट जाएगा, तब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लो हुआ तो करंट जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा करंट नहीं जा पाएगा, तब हम लोग यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारा पोटेंशियल को ह्यूजली इंक्रीज कर देता है, तो करंट इजीली एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट फ्लो करके जा सकता है। और हमारे हाउस होल्ड सर्किट में जो मीटर के पास जो ट्रांसफार्मर रहता है वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि ट्रांसफार्मर से जब मेरा घर में करंट आएगा तो उतना हाई वोल्टेज का अगर करंट आया, मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे, इसलिए हमारे जो मीटर है उसके पास जो ट्रांसफार्मर रहता है दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन क्या करता है, पोटेंशियल को घटा देता है, तो घटाने के बाद हमारे घर में उस पोटेंशियल से करंट फ्लो करता है, तो दैट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दोनों ट्रांसफार्मर ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही क्वेश्चन आ सकता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल समझ गए ये वाला। और एक चीज़ है कि हमारा और एक तो फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर में, दैट इज अगर करंट फ्लो करता है आई एस और आई पी, अगर आई एस इज द, यहाँ से करंट फ्लो करता है आई एस, यहाँ से करंट फ्लो करेगा अगर आई सॉरी इससे आई पी, इधर से आई एस, मतलब करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज आई पी, करंट थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज आई एस। तो और एक फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर में जो कि है वी एस इंटू आई एस इक्वल्स टू वी पी इंटू आई पी, ये भी एक फॉर्मूला है, वी एस इंटू आई एस इक्वल्स टू वी पी इंटू आई पी। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो I इंटू वी एक्चुअली है क्या, I इंटू वी एक्चुअली है क्या, यह पावर, पी आई वी इंटू आई एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, पावर रिप्रेजेंट करता है। तो पावर हमारा आई वी कॉन्स्टेंट, मतलब टोटल पावर इन प्राइमरी कॉइल इक्वल्स टू टोटल पावर इन सेकेंडरी कॉइल। और इसका जो रेशियो है, जो हमारा वी एस आई एस बाई वी पी इंटू आई पी, इस रेशियो को ये बोला जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है वी एस इंटू आई एस बाई वी पी इंटू आई पी, दिस इज द आवर एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो यही थ्योरी बाकी था ट्रांसफार्मर का, मैंने बोल दिया। अभी आप लोगों को कैसा क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को दूं, इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, देख लीजिए क्या देगा। सो क्वेश्चन, इफ
20 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड, इजी से क्वेश्चन आता अक्रॉस द प्राइमरी coil having 100 turns, then what will be the potential across the secondary coil having 1000 टर्न्स। ये अगर क्वेश्चन आए 20 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया गया है प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस कितना टर्न्स होगा, जिसमें कितना पोटेंशियल होगा, जिसमें कितना टर्न्स रहेगा, 1000 टर्न्स रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो Vp कितना है 20 वोल्ट, Np कितना है 100, Ns कितना है 1000 है सेकेंडरी कॉइल का टर्न्स। तो हमें क्या चाहिए, Vs कितना है। हमें क्या पता है Vs बाई Vp इक्वल्स टू Ns बाई Np। सो Vs क्या हो जाएगा, Ns बाई Np इंटू Vp। सो Ns क्या है, Ns है 1000 बाई 100 इंटू Vp क्या है 20 वोल्ट, 20 कट गया तो कितना हो गया 200 वोल्ट। तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस कितना हमारा पोटेंशियल है 200 वोल्ट। और ये क्या है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, क्या ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दिस इज ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो ऐसे करके आप लोग करेंगे, कौन सा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे करके आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वाला एक क्वेश्चन है। इसके बाद एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ गए, ये वाला मैं मिटा रहा हूं। एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ 20 वोल्ट, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 40 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी कॉइल 100 टर्न्स, देन 100 टर्न्स को मैं थोड़ा चेंज करके इसको कर दे रहा हूँ 200 टर्न्स एंड 5 एम्पियर करंट flows through it, then what amount of current will flow across the secondary coil having 1000 टर्न्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। पिछले वाला में पोटेंशियल निकालने के लिए दिया था, इधर हमें सेकेंडरी कॉइल के अकॉर्डिंग कितना करंट फ्लो करेगा। तो क्या क्या दिया है, प्राइमरी कॉइल में कितना है, Vp इज 40 वोल्ट। उसके बाद हमारा प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स, Np है 200, Ip कितना है, करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल कितना है, Ip इज 5 एम्पियर। और हमारा सेकेंडरी कॉइल का ये क्या दिया है, Ns दिया है 1000, और हमारे पास क्या नहीं है, Vs नहीं है और Is हमारे पास नहीं है। ये दोनों चीज़ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग Vs निकालेंगे, वहाँ से Is निकालेंगे। तो सबसे पहले करने के लिए हमें क्या पता है, Vs बाई Vp इक्वल्स टू Ns बाई Np। तो यहाँ से हमारे पास Vs क्या आएगा, Ns बाई Np इंटू Vp। सो Ns क्या है, Ns है हमारा 1000, Np क्या है 200 इंटू Vp क्या है 40, कट जाएगा 20 इंटू 2 ज़ा 40, डेट इज यहाँ से 200 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ चुका है, 200 वोल्ट हमारा सेकेंडरी कॉइल का पोटेंशियल आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, Is निकालना है। तो इसके लिए मैंने और एक फॉर्मूला बोला था कि Vs इंटू Is इक्वल्स टू Vp इंटू Ip, ये वाला फॉर्मूला बोला था। यहाँ से हम लोग Is निकाल लेंगे। तो Is क्या होगा, Vp Ip बाई क्या बोलिए Vs। तो Vp क्या है, Vp है 40 वोल्ट,
तो 40 IP कितना है, IP है हमारा 5 एम्पियर और VS क्या निकला 200 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 4 5 जो 20 5 5 दैट इज 1 एम्पियर यहाँ से आ जा रहा है। सो करंट हमारा कितना हो गया 1 एम्पियर। और देखिए यहाँ पर 40 वोल्ट था, यहाँ पर 200 वोल्ट था, तो ये क्या है, दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो हमारे पास दोनों चीजें मिल गई, सेकेंडरी कॉइल से कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस पोटेंशियल है, दोनों हमारे पास आ चुका है। तो यही था ट्रांसफार्मर का, बाकी ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल्स आएगा, इजी न्यूमेरिकल्स आप लोग इजीली कर पाएंगे, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। आई होप आप लोग समझे कैसे मैं कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट रहता है आप लोग फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में बता दूंगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर एंड करेंगे। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।